मित्रों नमस्कार, मैं संजय कुमार सिंह एडवोकेट पुनः आपके समक्ष एक नई वीडियो लेकर के आया हूं। और आज का जो हमारा वीडियो है वो एक्स पार्टी ऑर्डर से संबंधित है। आप जानते हैं एक्स पार्टी ऑर्डर क्या होता है? एक पक्षीय कार्रवाई। अक्सर ऐसा न्यायालय में आप लोग पूछते रहते हैं कि सर एक पक्षीय क्या होता है, या जो लोग समझते हैं वो भी पूछते हैं कि सर विपक्षी जो प्रतिवादी है वो नहीं हाजिर आ रहा है तो एक्स पार्टी ऑर्डर कैसे कराया जाए। तो इसी विषय पर आज हमारा वीडियो है। तो पहले तो मैं आप लोगों से व्यक्तिगत रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग अभी तक हमारे सब्सक्राइबर नहीं बने हैं उनसे पुनः मेरी व्यक्तिगत आग्रह है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबावें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने शुभचिंतकों को निश्चित रूप से शेयर करें, क्योंकि आपकी जो हौसला अफजाई है वो कहीं ना कहीं हमें इंस्पायर करता है और अगला वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करता है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखिए कि जब आप कोई कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट करते हैं, प्रश्न करते हैं या अपना सलाह सुझाव देते हैं तो उससे भी हमें काफ़ी हद तक उत्साहवर्धन होता है और उस विषय वस्तु को भी हम टच करते हैं। चलिए आइए अब एक्स पार्टी पर हम आते हैं, एक पक्षीय आदेश पर आते हैं, या यूँ कहें कि एक पक्षीय कार्रवाई क्या होती है इस पर आते हैं। देखिए, जब कोई मुकदमा आप न्यायालय में आप वादी बन करके मुकदमावादी बनकर के आपने दाखिल किया और लगातार नोटिस सम्मन जारी होने के बाद भी जब विपक्षी न्यायालय में नहीं आता है तब आप मजबूर होते हैं, हताश होते हैं कि अरे वो तो विपक्षी आ ही नहीं रहा है। तो आप न्यायालय के समक्ष इस बात को उठाते हैं और इसका प्रक्रिया भी क्या है। पहले तो नजारत के माध्यम से, माननीय न्यायालय के माध्यम से जो नोटिस जाती है, सम्मन जाती है, वो सम्मन अपने प्रतिवादी या यूँ कहे कि विपक्षी जो आपका होता है उसको आप नोटिस को सर्व कराने का प्रयास कराते हैं। अगर ये मान लें कि विपक्षी बहुत ही तेज़ तरार है, आपके नोटिस से भाग रहा है, अक्सर ऐसा देखने को आता है कि चूँकि किसी तरीके से मैनेज करके और उन्होंने लिखवा दिया कि हाँ घर में ताला बंद है या यूँ कहें कि बाहर चले गए हैं, तो ऑनरेबल कोर्ट भी उस बात को मानती है कि हाँ चूँकि उसकी संज्ञान में नहीं आया, तो जो विपक्षी की चालाकी होती है वो आपको परेशान करने पे मजबूर करता है। तो उस स्थिति में क्या है कि आप जरिए रजिस्टर्ड डाक दे करके आप परेशान हो जाते हैं। पहले तो मान लीजिए जो 2-3 प्रक्रिया है कि आप व्यक्तिगत रूप से आप उसको नहीं दे सकते हैं, लेकिन आज की डेट में जब से हमारा नया कानून बीएनएस और बीएनएसएस आया है, इस बात को भी ध्यान रखिए कि चूँकि ऑनरेबल कोर्ट अगर आप नंबर देते हैं, मोबाइल नंबर देते हैं विपक्षी का, तो व्हाट्सअप नंबर के जरिए भी आप उनको मैसेज भिजवा सकते हैं और उसकी जो ग्रीन टिक होती है, डबल टिक, उसकी स्क्रीनशॉट ले करके और फिर आप माननीय न्यायालय में आप एप्लीकेशन व एफिडेविट के माध्यम से आप बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, न्यायिक पटल पर ला सकते हैं कि साहब देखिए विपक्षी को जानकारी हो चुकी है और उसके व्हाट्सएप पर मैंने अपने मोबाइल नंबर से इस मुकदमे की जो नोटिस भेजा है वो सीन हो चुका है और ग्रीन टिक हो चुका है। तो इस जगह पर माननीय न्यायालय जब इसको संतुष्ट हो जाती है, देखती है, तो उस स्थिति में भी एक्स पार्टी ऑर्डर कर देती है। और एक्स पार्टी ऑर्डर करने से पहले तो चूँकि तामिला को मानते हैं, सर्विस को सफिशिएंट मानते हैं, अगले डेट में फिर जाकर तब आप जब एप्लीकेशन देते हैं, एफिडेविट देते हैं, एक्स पार्टी कोर्ट कर देती है। लेकिन जो दूसरा प्रक्रिया है कि मान लीजिए आपने जरिए डाक पैरवी किया, रजिस्टर्ड नोटिस या स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिया, तो वहाँ पर ध्यान रखिए कि जो ट्रैकिंग रिपोर्ट होती है, नेट की जो ट्रैकिंग रिपोर्ट होती है, उस ट्रैकिंग रिपोर्ट को ले करके और फिर एप्लीकेशन और एफिडेविट के साथ में माननीय न्यायालय को आप दिखाइए कि साहब जो भी माननीय न्यायालय के माध्यम से जो नोटिस गई है वो विपक्षी को प्राप्त हो चुका है और आइटम रिसीव्ड एड्रेस ही लिख करके आया है। और जैसे आप एप्लीकेशन के साथ में वो ट्रैकिंग रिपोर्ट देते हैं, उस परिस्थिति में भी एक्स पार्टी ऑनरेबल कोर्ट मानने को तैयार होती है, या यूँ कहे कि पहले सर्विस को सफिशिएंट मानती है, फिर एक मौका विपक्षी को देती है, उसके अगले डेट पे एक्स पार्टी मान लेती है। जो तीसरा प्रक्रिया है या यूँ कहे चौथा प्रक्रिया जो है वो है प्रकाशन का। मान लीजिए विपक्षी बहुत ही तेज़ तरार है, मुकदमे को जान बूझ करके टहला रहा है और किसी भी सूरत में आपके मुकदमे में वो हाजिर होने को तैयार नहीं है, अपने अधिवक्ता के माध्यम से मान लीजिए पीछे से बैक तरीके से पैरवी करा रहा है, देख रहा है। तो कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि विपक्षी अगर बहुत ज़्यादा समझदार है, चालाक है, न्यायिक प्रक्रिया की बारीकियों को समझ रहा है, तो वहाँ पे वादी मुकदमा को वो जानबूझ कर परेशान करता है।
तो उस स्थिति में क्या है कि आप न्यायिक पटल पर आप एक एप्लीकेशन एफिडेविट आप देते हैं, ऑनरेबल कोर्ट से इस बात का गुहार करते हैं कि साहब जो भी प्रकाशन में खर्च आएगा उस खर्च को मैं वहन करने को तैयार हूँ। और आप 2-3 आप चाहें तो वहाँ पे आप समाचार पत्र का नाम देते हैं, जो भी राष्ट्रीय समाचार पत्र है या लोकल समाचार पत्र है, वो चूँकि कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि जो कोर्ट चाहे उसमें से किसी एक समाचार पत्र को लेकर के और फिर ऑर्डर करती है। आप चाहें तो कोर्ट में वो फीस जमा करके कोर्ट के माध्यम से आप समाचार पत्र को लेकर के और आप पटल पर रख सकते हैं, या आप खुद कोर्ट से ऑर्डर लेकर के दस्ती लेकर के आप उस समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशन करा करके कोर्ट में फिर आप जब दाखिल करते हैं तो ऑनरेबल कोर्ट फिर उसको मानने को तैयार होती है। और सफिशिएंट जैसे कि उसको लगता है ऑनरेबल कोर्ट को कि हाँ चूँकि रेलिवेंट है, अब पर्याप्त समय दिया गया विपक्षी को, उस स्थिति में भी एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाती है। लेकिन अब एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया, मान लीजिए कभी कभी ये होता है कि विपक्षी को वाकई जानकारी नहीं है और आपने ऐसा अपना पैरवी करके ऑर्डर करा लिया, तो उस स्थिति में फिर विपक्षी ऑनरेबल कोर्ट के सामने उपस्थित होकर के और वहाँ पर अपना एप्लीकेशन लगा करके अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस बात को वो कह सकता है कि साहब ऐसा है, जो एक्स पार्टी हुआ है हमें इसकी जानकारी नहीं थी, या मान लीजिए कहीं बाहर रहा हो या बीमार रहा हो या परिवार के किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से आपने दिखाया जहाँ पर कि नोटिस रिसीव हुआ उसको जानकारी न हुआ हो। तो कोर्ट जैसे ही इस बात को देखती है, समझती है कि इस व्यक्ति को, इस अमुक विपक्षी को जानकारी नहीं थी, उसके बावजूद एक्स पार्टी हो गई, तो फिर रिकॉल करती है, रिस्टोर करती है और उसके बाद उस मुकदमे को गुण दोष के आधार पर फिर सुनवाई होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एज ए प्रैक्टिशनर, चूँकि एक रियल प्रैक्टिशनर होने के नाते हम लोग महसूस करते हैं कि जो हमारे मौकिल होते हैं वो कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं कि सर इतने साल तक, इतने दिनों तक मुकदमा चला और वो तो आसानी से आया, फिर मुकदमा हमारा रिस्टोर हो गया, रिकॉल हो गया। तो इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आप मान लीजिए मेरिट पे आपका ऑर्डर नहीं हुआ, एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ, तो वो एक्स पार्टी ऑर्डर फाइनल जजमेंट के बाद भी विपक्षी प्रतिवादी जब चाहे तब यहाँ से लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके आपके पूरी ऑर्डर को डिसऑर्डर करा सकता है अगर उस ऑर्डर का कंप्लायंस नहीं हुआ है। उदाहरण के तौर पर जैसे हम एक एग्जांपल आपको दें, डाइवोर्स के मामले में एक टाइम फ्रेमिंग है कि जैसे कोर्ट का ऑर्डर हुआ, मान लीजिए 90 दिन के अंदर में आप उसका कंप्लायंस नहीं करते हैं या 6 महीने के आप वेट किए और उसके बाद जैसा कि आपको पावर है कि फिर आप चाहें तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन 2 दिन रहते हुए उस व्यक्ति को जानकारी हो गई कि आपने चुप चोरी अपना कोई ऑर्डर ले लिया, एक्स पार्टी ले लिया, तो जैसे वो कोर्ट के सामने हो जाता है, आपका जो आपके पक्ष में किया गया जजमेंट है, ऑर्डर है, वो फिर वो बेकार हो जाता है, वो स्टे हो जाता है। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक्स पार्टी ऑर्डर से बेहतर है कि आप निष्पक्ष रूप से मेरिट पर, गुण दोष के आधार पर अपने मुकदमे को डिसाइड कराने का प्रयास करें, क्योंकि एक्स पार्टी ऑर्डर एक तरीके से मानकर चले आप कि जो आपने लिया है वो एक क्षणिक ऐसा आदेश है जो आपको संतुष्टि तो देता है, लेकिन अगर फाइनल स्टेज पर अगर नहीं हुआ है या यूं कहे कि दोनों के बीच में कोई कंप्रोमाइज होकर के ऑर्डर हो गई तो सो बेटर, और एक तरफा अगर हुआ है और डिग्री आपका नहीं हुआ, कंप्लायंस नहीं हुआ, तो विपक्षी जब चाहेगा ऑनरेबल कोर्ट में जाकर के आपके ऑर्डर को पूरी धराशायी कर सकता है। तो ये रहा आज का एक पक्षीय ऑर्डर, एक्स पार्टी ऑर्डर, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। और चूंकि जैसा आप हमें सुझाव देते हैं उसी पर हमारा अगला वीडियो होता है और आगे भी इस बात का मैं ध्यान रखूँगा। तो मैं समझता हूँ कि आज का पर्याप्त है वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।